दोस्तों, यदि बालों के झड़ने से परेशान हैं, सिर पर पैचेस हो गए हैं, गंजापन आने लगा है, बाल पतले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बालों में वॉल्यूम नहीं है, तो आज मैं आपको बालों की केयर का बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खा आपको बता रही हूँ। शायद इसके पहले आपने इस आयुर्वेदिक नुस्खे को ट्राई नहीं किया होगा, आप इसे ज़रूर बनाएं दोस्तों। आप देखेंगे बालों के झड़ने या बालों से संबंधित सभी तरह की परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर मैंने ली है पान की पत्तियाँ। पान की पत्ती जिसे कि हम बेटल लीफ भी कहते हैं दोस्तों। पान के पत्ते का प्रयोग हम खाना खाने के बाद जैसे पान खाते हैं दोस्तों, तो खाने में भी पान के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सी दवाइयों में, बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी पान की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। परंतु शायद आपको पता नहीं होगा कि ब्यूटी में भी इसके पत्तों का कितना ज़्यादा प्रयोग है। अगर आप चेहरे पर पान की पत्तियों का पेस्ट लगाते हैं तो चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, मुहासे के जो दाग हैं, वह बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। इसके अलावा यदि बालों में आप इसका हेयर पैक लगाते हैं तो बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आपको यहाँ लेना है दोस्तों 7 से 8 पान की पत्तियाँ। और अगली चीज़ दोस्तों जो हम यहाँ ले रहे हैं पान की पत्तियों के साथ, वह है गुड़हल की पत्तियाँ, हिबिस्कस लीफ। तो गुड़हल के आपको 10 से 12 पत्ते लेना है दोस्तों। आपको गुड़हल की पत्तियाँ थोड़े छोटे साइज़ की लेना, बहुत बड़े बड़े साइज़ की पत्तियाँ ना ले। आप देख रहे हैं मैंने इस जो ब्रांच लेकर आई हूँ मैं गुड़हल के पौधे से, तो इस ब्रांच में से मैं केवल छोटी पत्तियाँ ही तोड़ रही हूँ। जो बहुत बड़े बड़े साइज़ की पत्तियाँ, उन्हें मैंने नहीं तोड़ा है। और हेयर रीग्रोथ के लिए गुड़हल की पत्तियों का जो रस होता है वो बहुत ही फायदेमंद है। यदि हमारे स्कैल्प पर पैचेस आ गए हैं, कहीं कहीं पर बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर नए बाल उगेंगे यदि आप इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। गुड़हल की पत्तियों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और साथ ही साथ एमिनो एसिड होते हैं जो कि बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, और जिससे कि हमारे स्कैल्प पर जो गंजापन आ गया है, खाली पैचेस हो गए हैं, वह भरने लगते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें लेना है दोस्तों, करी लीव्स, मीठे नीम की पत्तियाँ। मीठे नीम की पत्तियाँ हमारे जो उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उन सफ़ेद बालों को जड़ से काला करती, बालों को मजबूती देती है। मीठे नीम की पत्तियों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन होता है, और साथ ही इसमें होते हैं एमिनो एसिड जो कि हमारे बाल की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। और जब हमारे बाल की जड़ मजबूत होगी दोस्तों, तो अपने आप ही हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी, और धीरे धीरे बाल जड़ से मजबूत होकर बालों का टूटना, बालों का गिरना बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो आपको यहाँ लेना है 15 से 20 मीठे नीम की पत्तियाँ, करी लीव्स। साथ ही करी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, तो हमारे स्कैल्प में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को भी दूर करती है करी लीव्स। तो ये 3 तरह की यहाँ पर मैंने पत्तियाँ ली हैं, बेटल लीफ, हिबिस्कस लीफ और साथ ही मैंने लिया है करी लीव्स। तीनों पत्तियों को मैंने बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लिया था दोस्तों, ताकि जब हम ऑयल बनाएं तो इसमें पानी ना रहे। तो आप भी 2 से 3 बार इसे धोना बिल्कुल ना भूलें। और आप देख सकते हैं थोड़े थोड़ा भी इसमें मॉइस्चर दिख रहा होगा। पान की पत्तियों को इस तरह से आपको तोड़ लेना है। तो 2-2, 3-3 पान की पत्तियों को एक साथ रखती जा रही हूँ और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। और अब हम बनाएंगे इन पत्तियों का तेल, जो कि हमारे बालों की संपूर्ण केयर करेगा, बालों का झड़ना रुकेगा, दो मुंहे बालों की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी दोस्तों, पतले बालों में घनापन आएगा। और बालों में घनापन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाल घने होते हैं तो ही सुंदर लगते हैं, और घने बालों को आप अपने मन चाहे पसंद से शेप में कटवा सकते हैं दोस्तों, अच्छी कटिंग करवा सकते हैं यदि आप चाहें तो, परंतु बालों का घना होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने कम से कम 6 से 7 पान की पत्तियों को तोड़ लिया है। वैसे ही जो हिबिस्कस की लीफ ली है, गुड़हल की पत्तियां ली हैं, इन्हें भी मैं इस तरह से तोड़ रही हूँ। मोटे मोटे टुकड़ों में ही तोड़ना है, ऐसा ना सोचे कि बहुत बारीक बारीक तोड़ना है, ताकि हमें ऑयल बनाने में आसानी हो। तो हिबिस्कस जो होता है दोस्तों, इसमें भी एमिनो एसिड होते हैं दोस्तों, जो कि बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं। आपने देखा होगा गुड़हल के फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है ऑयल बनाने में, बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है। परंतु यहाँ पर हमने हिबिस्कस की पत्तियाँ ली हैं, जो कि हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देगी और साथ ही साथ बालों में अच्छा घनापन आएगा। इस ऑयल को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर लेना है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल।
हम सबके घर पर होता है, ज़्यादातर सभी लोग नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर गैस चालू कर दी है, गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी है। स्लो फ्लेम पर अब आपको इसमें डालना है 1 कप के करीब नारियल का तेल। ये देखिए मैंने इतना नारियल का तेल डाल दिया है। तेल हल्का गर्म हुआ और इसमें मैंने ये जो तीनों पत्तियां तोड़कर रखी हैं, करी लीव्स, हिबिस्कस लीफ और बेटल लीफ, इन्हें डालने के बाद आपको इस तरह से चलाते हुए इसे पकाना है ताकि तेल में इन पत्तियों के सारे पोषक तत्व तो इस ऑयल में आ जाएं। बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों तेल। बाज़ार में तो तरह तरह के तेल आते हैं, परंतु घर पर जो हम शुद्धता के साथ तेल बनाते हैं और वो भी सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ। दोस्तों इसमें हमने जो 3 पत्तियां ली हैं, तीनों हमारे बालों के लिए, इनका जो रस होता है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब आप देख सकते हैं तीनों पत्तियां बढ़िया अच्छी तेल में पक चुकी हैं और इनका कलर बदल चुका है और खासकर तेल का रंग भी बदल गया। आपको दिख रहा होगा तेल के रंग में आपको हल्का सा हरापन दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, तो ये हमारा पान के पत्तों का, करी लीफ का और गुड़हल की पत्तियों का तेल बनकर तैयार है दोस्तों, जो कि हमारे बालों की संपूर्ण केयर करेगा। बहुत ही इफेक्टिव है। और ये ना सोचें अरे कोई साइड इफेक्ट होगा, इसमें साइड इफेक्ट वाली कोई चीज़ नहीं दोस्तों। कोई भी किसी भी तरह का डर नहीं है। आपके बालों की जड़ मजबूत होंगी, बालों की लंबाई बढ़ेगी, डैंड्रफ की समस्या भी हल होगी। स्कैल्प में यदि किसी तरह का हमारा इन्फेक्शन होता है दोस्तों तो भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो स्कैल्प के किसी भी तरह के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को दूर करेगा ये ऑयल। एक छन्नी ले ली है दोस्तों और छन्नी की मदद से इस तेल को छान लेना है। तो मैंने इस तेल को 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था। तो जब ये ठंडा हो गया है तो अब मैं इसे छान रही हूँ। बारीक तार वाली छन्नी का ही इस्तेमाल करें दोस्तों। इस तेल को आप महीने 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें ख़राब होने का कोई भी डर नहीं है। और ये जो तेल है दोस्तों बालों से जुड़ी हर समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। किसी भी कांच के जार में आप इसे स्टोर करें और सप्ताह में 2 बार आपको इस ऑयल को लगाना है, या आप वीक में 3 बार भी हेयर वॉश करते हैं दोस्तों तो इसे लगाना बिल्कुल ना भूलें। कोशिश करें कि रात को ही आप तेल लगाकर रख लें बालों में, ताकि रात भर ऑयल आपके बालों पर लगा रहे तो उसका ज़्यादा अच्छा असर आएगा। कई बार हम क्या करते हैं दोस्तों, नहाने जाने के समय तेल लगाते हैं, मुश्किल से आधा घंटा रखते हैं और हेयर वॉश कर लेते हैं शैम्पू से, तो उसका हमारे बालों पर उतना अच्छा असर नहीं आता। हमारे स्कैल्प को, हमारे सिर की त्वचा को इतना अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है दोस्तों। रात भर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा असर होगा। बालों के टूटने का कारण भी है ड्राइनेस। जब बहुत ज़्यादा हमारे बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं तो भी बाल झड़ने लगते हैं। तो बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो तेल बनाने के बाद मैंने इसे एक कटोरी में इसलिए खाली किया है दोस्तों ताकि मैं आपको बता सकूं किस तरह से इसे अप्लाई करना है, क्योंकि बार बार तेल के डिब्बे में, जिस भी बॉटल में आपने रखा है उसमें हाथ डालकर आप तेल ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि तेल हमारा साफ़ सुथरा रहे। और जितना भी तेल अभी आपको लगने वाला है, जितने बाल की लंबाई है उतना तेल आप ले लें और खूब अच्छी तरह से आपको मसाज करते हुए इस ऑयल को लगाना है। तो बाकी तेल को मैंने शीशी में भर लिया है दोस्तों और बालों की लंबाई के हिसाब से ही मैंने इस ऑयल को लिया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरह से इसे लगाना है। मेरी बेटी आपको इसे अप्लाई करके दिखाएगी और खूब अच्छी तरह से आपको मसाज करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयल हमने ऊपर ऊपर सिर में लगाया, उंगलियों में लगाए, नाखूनों में नहीं लगाना है। उंगलियों में लगाने के बाद आप इस तरह से अपने बालों को हटाते जाएं, मांग निकालते जाएं, पार्टीशन करते जाएं और बढ़िया अच्छा स्कैल्प पर मसाज करते लगाएं। 4 से 5 मिनट तक आपको अपने सिर की मसाज करना है। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और बालों का झड़ना बंद होता है। हल्के हल्के हाथों से ही हमें मसाज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के मसाज ना करें। तो इस तरह से पूरे सिर पर आपको इस ऑयल को लगाना है, स्कैल्प पर लगाना है। बालों की लंबाई पर भी आप ऑयल को जरूर लगाएं, सिर के पीछे भी जरूर लगाएं। कई बार हम सिर में आगे आगे ही तेल लगाते हैं, सिर के पीछे तेल कम लगाते हैं, तो सिर के पीछे भी जरूर लगाएं। जितनी अच्छी आप बालों की केयर करेंगे आपके बाल उतने ही हेल्दी रहेंगे, बालों का टूटना बंद होगा, बाल लंबे होंगे, मजबूती आएगी और बालों में आएगा नेचुरल कालापन। करी लीव्स आपके बालों को कालापन देगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नेचुरल हेयर डाई की तरह काम करती है। मीठे नीम की पत्तियां, तो ये देखिए मेरी बेटी ने आपको इसे लगाकर अप्लाई करके दिखा दिया, बालों में, जड़ों में लगाना बता दिया। अभी इसी तरह से बालों की लंबाई में।
तो मेरी बेटी का खुद का अपना ब्यूटी चैनल है दोस्तों, आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी बालों से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करती है। तो बेटी के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से मेरी बेटी के चैनल को ज़रूर देखें, ज़रूर विजिट करें दोस्तों, आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल टिप्स थिएटर को सब्सक्राइब